गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास का हम टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। लघु गणकीय सूत्र। लॉगरिथमिक फॉर्मूलास। लघु गणकीय सूत्र। स्टूडेंट्स 11th क्लास के अंदर एक लेसन है, उस लेसन का नाम है लघु गणकीय फलन। लेकिन हम 60% सिलेबस पढ़ रहे थे, उस वजह से हम उस लेसन को वहां पर हमने छोड़ा, क्योंकि वो 60% सिलेबस से बाहर रखा गया था। ठीक है, लेकिन बड़ा नुकसान नहीं होता है। आपको 5 मिनट उस लेसन में जो इम्पोर्टेंट है उसको निकाल कर हम यहाँ पर रखेंगे, और आपको इसका नॉलेज होना मस्ट है, बहुत जरूरी है। इसके नॉलेज के बिना हम जो डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हैं वो एक तरह से अधूरा नॉलेज होगा। उस डेरिवेटिव्स को हम कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि लॉग फंक्शंस की आवश्यकता पड़ेगी डेरिवेटिव लिखने के लिए। कई बार फंक्शन इतना डिफिकल्ट होता है कि यदि हम डायरेक्ट डेरिवेटिव लिखने के लिए आगे बढ़ते हैं तो फाइनली हमें लगता है कि हमने कहीं बेवकूफ़ी तो नहीं कर दी, इतनी बड़ी कैलकुलेशन में हम उलझ जाते हैं। डेरिवेटिव लिख भी देते हैं तो उसका जो सरलीकरण होता है वो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति जब बन जाती है तो फिर हम लोगों को जरूरी है कि कोई ऐसा रास्ता है जिससे हम डेरिवेटिव्स को आसानी से लिख पाए, उनकी कैलकुलेशंस है, रिमेनिंग जो कैलकुलेशंस है वो भी बड़े आसानी से हो जाए। तो उसके लिए जरूरी है कि आप लघु गणकीय फलन का नॉलेज ले, उससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूलाज है, जो फॉर्मूले हैं, उनको आप समझे और प्रैक्टिस करें और लर्न भी करें। ठीक है, कुछ तो ऐसे फंक्शंस आपको मिलेंगे डेरिवेटिव्स में कि आप विदाउट लॉग कर ही नहीं पाएंगे। आप देखेंगे कि यदि आपके पास लॉग फंक्शन का नॉलेज नहीं है, लॉग फॉर्मूला जो है उसका नॉलेज नहीं है, तो आप डेरिवेटिव कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए डेरिवेटिव्स के बीच में हमने एक नया टॉपिक लिया है, ठीक है, जो 11th क्लास से है, और काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए अब स्टूडेंट, सबसे पहले क्या होता है, जो लॉग फंक्शन होता है, लॉग, ये ए है और ये बी है। आपको जो वैल्यू पढ़नी होती है बी की पढ़नी होती है। जो आपको लघु गणक पढ़ना होता है, लघु गणक लिखना होता है, वो बी का लिखना होता है। थोड़ा साइज बढ़ा के लिख देता हूं ताकि आपको थोड़ा दूर दूर से दिखे। ए बी ऐसे होता है स्टूडेंट्स, ये वाला लॉग ए बी। ठीक है ना, लॉग ए बी। अच्छा, इससे भी पहले मैं एक क्लियर कर देता हूं, लॉग आ कहां से रहा है उसको आप समझ सकते हैं। देखिए आप इसको, जैसे ए के पावर में आप समझ लीजिए कुछ भी है, सी है, और इज इक्वल टू क्या मिल जाता है आपको, बी मिल जाता है। घातांक का नियम तो है आपको, जो एक्सपोनेंट्स आप लोगों ने पढ़े हैं उनका रूल तो आपको पता होगा। ए कोई भी एक नंबर है या कोई फंक्शन है, सी यहाँ पर कोई फंक्शन या नंबर होगा, इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, बी मिलता है। यदि इसको लॉग के फॉर्म में हमें लिखना हो, लघु गणक के रूप में लिखना हो, तो कैसे लिखा जाता है? लॉग के लिए आप LOG इसका यूज करेंगे, लॉग शॉर्ट फॉर्म में LOG। ठीक है, ओनली फर्स्ट 3 लेटर्स यूज किए जाते हैं, तो लॉग लिख देंगे। ये आपस में चेंज होते हैं स्टूडेंट्स हमेशा ऐसे, बी सी के स्थान पर आ जाएगा, सी बी के स्थान पर आ जाता है। जब भी आप इसको लॉग के फॉर्म में लिखेंगे, ए अपनी जगह बना रहेगा, तो ए इसका बेस बन जाता है,
बी यहां आ जाएगा बी, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सी, ऐसे स्ट्रेस। तो आप देखेंगे कि कोई भी आपके पास इक्वेशन है, घात के रूप में है, अगर उसको आप लघुगणक के रूप में लिखना चाहते हैं तो लिखने का जो रूल है वो क्या है, वो ये है, इन दोनों को आपस से चेंज कर दिया जाता है। दोनों को आपस में चेंज कर देंगे तो आप लॉग फॉर्म में आ जाएंगे। अब आपको यहां से देखना है, अगर लॉग फॉर्म में कोई इक्वेशन लिखा गया है, आपको उसे विदाउट लॉग रखना है, लॉग को वहां से हटाना है, उसका विलोपन करना है, तो फिर ये आ जाइए, इधर से आ जाइए आप, ऐसे यहां से यहां लिखना। तो कैसे, देखो आप लॉग को हटा दीजिए आप, क्योंकि लॉग को हटाना है, ए अपनी जगह बना रहेगा, इनको आपस में चेंज कर दीजिए, ये लोग आपस में, सी यहां आ जाएगा बी आ जाएगा, तो वापस सी यहां आ गया बी यहां आ गया। तो ये अपने आप में कि कैसे लॉग की उत्पत्ति हो रही है वो यहां से थोड़ा बहुत आप समझ सकते हैं। ठीक है, इसका मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको। जैसे 2 क्यूब है, तो 2 क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है आप जानते हैं स्टूडेंट्स, 8 होता है। 2 क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, 8 होता है। अगर इसको लॉग के फॉर्म में लिखना हो, लघु गणक का यूज करके इसको लिखना हो, तो आप इसका लॉग ले लेंगे, लॉग, ठीक है, 2 इसके बेस में रहेगा, और ये चेंज हो जाएंगे स्टूडेंट्स आपस में, 8 यहां आ जाएगा और ये यहां आ जाएगा, तो 8 इज इक्वल टू 3। जब आप लॉग टेबल का यूज करेंगे, जो आपकी बुक के अंदर लॉग टेबल है, तो आप देखेंगे इसका जो रिजल्ट आएगा वो 3 आएगा। लॉग जिसका बेस 2 हो, 8 की वैल्यू क्या होगी 3। जब भी आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 रिजल्ट आएगा। ठीक है, यहां से एज एग्जाम्पल हम लोगों ने यहां पर लिखा है, तो एक घातांक वाले समीकरण को लघु गणक के रूप में हम कैसे लिख सकते हैं वो आप यहां से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट आपका एक सिस्टम हो गया है। सेकेंड नंबर देख लीजिए आप यहां पर। सेकेंड नंबर क्या होता है, लॉग के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। ये ए है और ये भी ए है, आप दोनों सेम है, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो 1 होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, ऐसे मैं और लिख सकता हूं, लॉग इसका बेस बी है, तो ये जो वैल्यू दी गई है वो भी बी है। ये हम कह सकते हैं लॉग सी सी, आप कहेंगे इस प्रकार के आंसर है वो 1 होता है। ये भी आपको यहाँ जानकारी होनी चाहिए, इसका भी हम कुछ कुछ यूज करते रहेंगे। ठीक है, अगर आप दोनों नंबर सेम है, ये नंबर और लॉग का, इसको बोलते हैं बेस, आधार। लॉग के अंदर एक बेस होता है जो यहाँ लिखा जाता है, नीचे लिखा जाता है। यहाँ पर बेस ए है, यहाँ बेस बी है, यहाँ बेस कौन है सी। और इस ए का मतलब है आपको ए एक नंबर है, एक वैल्यू है, उसका लघु गणक लिखना होता है। लघु गणक का अर्थ भी समझ लीजिए आप। लघु गणक, गणक का अर्थ होता है गणना, और लघु का अर्थ होता है सूक्ष्म रूप। ठीक है, गणना को सूक्ष्म रूप से लिखना, पूरा कर देना, वही लघु गणक कहलाता है। किसी भी गणना को यदि आप बहुत कम समय में बहुत कम कैलकुलेशन करते हुए कर देते हैं, वही लघु गणक कहलाता है। और जो फंक्शन ये कार्य करता है उस फंक्शन को आप लघु गणकीय फलन कहते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन। आपका जो कैलकुलेटर है, आपका जो कंप्यूटर है, वो इसी बेस पर काम करता है। आप देखते हैं किसी भी कैलकुलेटर को, किसी भी कंप्यूटर को, कोई भी हम डाटा एंट्री देते हैं तो कितना फास्ट काम करता है। वो कैसे प्लस कर देता है, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, रूट, क्यूब रूट, स्क्वायर, क्यूब, हर प्रकार की कैलकुलेशन को बहुत फास्ट कर देता है। वो कैसे कर देता है, क्योंकि इसकी जो गणना है वो सूक्ष्म रूप से होती है, और जो गणना सूक्ष्म रूप से होती है उसी में लघु गणक, जो लघु गणकीय जो फलन होता है उसका यूज होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको कह सकता हूं स्टूडेंट, देखिए आप, आपके 2 की पावर मान लो आपके पास 4 है, तो आप कह देंगे इसका आंसर तो 16 होगा। 2 की पावर अगर 10 है तो आप कह देंगे 1024 होगा, ऐसे। लेकिन मैं कहता हूं 2 रेज़ टू द पावर 100 है, अब ये मैं पूछ लूं आपसे, तो आप टाइम लेंगे नहीं लेंगे? आप कहेंगे टाइम तो लगेगा, पावर 100 तो आपने डायरेक्टली बहुत तेजी से इंक्रीज कर दिया ना, तो टाइम तो लगेगा। ठीक है, ऐसे अगर मैं ऐसे करते करते इसमें 1000 कर दूं तो इसके पावर में,
तो आप कहोगे ये तो और ज्यादा टाइम लगेगा। ऐसे 10,000 भी किया जा सकता है और बड़ा नंबर भी लिखा जा सकता है, कोई भी नंबर लिख सकते हैं पावर के अंदर। तो आप ये डेफिनेट कहेंगे कि सर कैलकुलेशन में काफी समय लगेगा। ठीक है, तो जो हम मेथड यूज कर रहे हैं उस गणना में हमारे पास में कोई सूक्ष्म विधि नहीं है, लघु विधि नहीं है। वो लघु विधि यह है, अगर लघु गणक का हमारे पास नॉलेज है तो उस कैलकुलेशन को हम काफी फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसकी भी एक यहाँ पर कंडीशंस होती है, आपके पास लॉग टेबल होनी चाहिए। और लॉग टेबल को जब आप देखेंगे और आप याद करना चाहेंगे तो आपको याद भी नहीं होगा, आप कह देंगे नामुमकिन है एक तरह से, ये है ना, इसको याद करना आसान नहीं है। ठीक है, इम्पॉसिबल आपको दिखाई पड़ेगा वो लॉग टेबल। इसीलिए हम कहते हैं कि जब लॉग टेबल ही लर्न नहीं हो रहा है हमें, तो लॉग जब वैल्यू पूछेगा तो लॉग टेबल से देंगे आंसर हम लोग। और लॉग टेबल हमेशा आपके पॉकेट में थोड़ी रहेगी, आप हमेशा आपके साथ थोड़ी रख सकते हैं लॉग टेबल को। तो लॉग टेबल आपके पास हो तो आप कैलकुलेशन को बहुत फास्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास हो तो। या तो आपके दिमाग में हो, जो एक तरह से संभव नहीं होता। ठीक है, या आपके पॉकेट में हो, आपके हाथ में हो, तो आप बड़ी तेजी से कैलकुलेशन कर देंगे। ठीक है, लेकिन क्या होता है, याद करना मुश्किल होता है, हर समय लॉग टेबल को हम हमारे साथ रख नहीं सकते हैं, इस वजह से हर समय आप इसका यूज नहीं कर सकते, चलते हुए यूज नहीं कर सकते। लेकिन कैलकुलेटर में क्या होता है, कैलकुलेटर तो मेमोरी होती है, मेमोरी के अंदर वो लॉग टेबल डाल दी जाती है। कंप्यूटर में क्या होती है, मेमोरी होती है, उस मेमोरी के अंदर क्या होता है, लॉग टेबल डाल दी जाती है। ये लॉग टेबल डल गई तो वो तेजी से काम करता रहता है। अब हमारी मेमोरी के अंदर इतना आसानी से लॉग टेबल जाती नहीं है, वो तो हमें लर्न करना पड़ेगा, जो एक तरह से बहुत मुश्किल काम है। आप कोशिश करके देखना, लॉग टेबल देखना, आपको समझ में आएगा। जितना तेजी से आंसर आपने 16 दिया उतनी ही तेजी से ये आंसर देंगे आप, उतने ही कम समय के अंदर। ऐसा नहीं है कि आपको 2 घंटे लगने वाले, नहीं, आप आसानी से 1 मिनट के अंदर अंदर ये आंसर दे देंगे, और भी इससे भी बड़े आंसर आप दे देंगे 1 मिनट के अंदर अंदर। तो हम कहेंगे तो बहुत अच्छा है। तो इसमें मदद कौन करता है, लघु गणक इसको बोलते हैं। लघु गणक का अर्थ क्या हुआ, गणना को लघु विधि से करना लघु गणक कहलाता है। और जो ये कार्य करता है, जिस फंक्शन के द्वारा ये कार्य होता है, उसे हम बोलते हैं लघु गणकीय फलन, लॉगरिथमिक फंक्शंस। ठीक है, अभी हम फॉर्मूला पढ़ रहे हैं तो ये आपको समझ में आ गया होगा। जब दोनों सेम होते हैं तो ये रिजल्ट क्या होता है, 1 होता है। आप लॉग टेबल से इसको देख सकते हैं। ठीक है, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, जैसे आप समझिए। आप ऐसे लेता हूं मैं, a रेज टू द पावर 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए आप, a होगा, सब जानते हैं आप। अगर a के पावर में आप 1 लेते हैं तो a ही आ जाता है ना। अब इसको लॉग फॉर्म में लिखिए आप, लॉग फॉर्म में लॉग लिखेंगे तो ये तो बेस बन जाएगा, ये आपस में चेंज हो जाते हैं आपस में। ठीक है, देखते हैं हम लोग, लॉग ये a इसका बेस हो जाएगा, ये आपस में चेंज हो जाएंगे, तो a आ जाएगा यहाँ पर और इज इक्वल टू 1। तो यहां से हमने इसको सिद्ध कर दिया है कि log a इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। क्योंकि ये तो हम जानते ही हैं, ये भी हमने आज जान लिया कैसे होगा। ऐसे चेक करिए आप, b आपके पावर में 1 हो तो क्या होता है b, इसको भी log फॉर्म में लिखेंगे तो log, इसका बेस क्या है b, इनको आपस में चेंज कर देते हैं, जैसे log लेंगे तो ये चेंज होंगे, तो यहाँ b आ जाएगा और इज इक्वल टू 1। देखो ऐसे आप देख लीजिए स्टूडेंट से, 2 रेज टू द पावर 1 इज इक्वल टू क्या होता है 2। आगे बढ़े, लॉग फॉर्म में लिखेंगे इसको आप, log 2, ये तो बेस हो जाएगा और इनको चेंज कर देंगे। यहाँ भी ये बेस ही है, अगर आपने घातांक को पढ़ा है तो उसमें ये बेस होता है, ये पावर होता है, एक्सपोनेंट या पावर, ये बेस है, तो यहाँ ये बेस ही रहता है। इनको चेंज कर देंगे तो 2 इज इक्वल टू 1। तो आप यहाँ से देख रहे होंगे कि अगर ये दोनों सेम है तो log की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। ठीक है, अगर ये सेम है तो log की वैल्यू स्टूडेंट क्या हो जाएगी, यहाँ पर 1 हो जाएगी। ठीक है, ओके। अभी हमने वहां लिखा ना ये वाला, वो भी हम वहां पर देखेंगे वो 3 कैसे आ रहा था। एक बार हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने यहाँ पर 2 सूत्र एक तरह से देख लिए हैं, 2 जानकारियां log को लेकर हमने ले लिया। थर्ड नंबर क्या हो जाता है इसके अंदर, थर्ड नंबर होता है log AB। स्टूडेंट्स आपको दिख रहा होगा log AB,
अगर आपको लिखना है तो उसको ऐसे लिखा जाता है log b, ऊपर की साइड में है तो b लिख दो ऊपर, a नीचे है तो log a लिख दो। इस प्रकार से आप इसको थोड़ी देर बाद में 1 घंटे बाद मिलूंगा मैं आपसे, दिखला चल, ठीक है ना, समझ में आ गया आपको। देखो कोशिश करो इसको आप, log a b है, यहां पर log का जो बेस है वो a है और b एक नंबर है जिसका लघुगणक लिखना है, जैसे वो कहे 5 का लघुगणक लिखिए, 10 का लघुगणक लिखिए, तो वो नंबर है b, लेकिन वो बेस जरूरी है। जब भी आप log लेंगे तो log के लिए बेस जरूरी है, अगर बेस नहीं होगा तो आप उसका लघुगणक कभी भी नहीं लिख सकते हैं। जो आपका log टेबल बना हुआ है, अगर आपने कभी log टेबल को देखा हो तो आपको मैं बता दूं कि उसका जो बेस होता है उस टेबल में वो 10 होता है, 10 10 फिक्स है वो बेस 10 के लिए ही log टेबल को वहां पर बनाकर लिखा गया है। यदि उस बेस को आप 5 कर लेते हैं, 7 कर लेते हैं, 9 कर लेते हैं, 100 कर लेते हैं, तो वो log टेबल फिर आप यूज नहीं कर पाएंगे। वो log टेबल केवल और केवल उस log के लिए लिखा गया है जिसका बेस क्या हो 10, ठीक है, बेस 10 होना चाहिए, तभी आप उस log टेबल को यूज करेंगे तो करेक्ट आंसर आएगा। और यदि आपका बेस 10 नहीं है और आपने log टेबल यूज भी कर ली तो वो आंसर आपका रॉन्ग होने वाला है, क्योंकि आपका बेस तो 10 ही नहीं है, आपका बेस तो 5 है, 7 है, 100 है। उस log टेबल को आप उस कंडीशन में यूज नहीं कर सकते। कब यूज कर सकते हैं? जब उसका बेस क्या हो 10, ठीक है। अब देखिए आप, ये a है, ये b है, यहां इसका बेस a है और b की वैल्यू आपको लिखनी है, b का लघुगणक आपको लिखना है। तो अगर आपको ऐसे लिखना हो तो ऐसे लिखा जाता है log b log a, ऐसे लिखा जाता है, इसमें ध्यान रखेंगे हमेशा। b ऊपर है तो ऊपर आ जाएगा, a नीचे तो नीचे आ जाएगा। अब आप देखते होंगे कि ये log है तो इसमें कोई बेस तो है ही नहीं, इसका बेस तो कोई है ही नहीं। तो स्टूडेंट्स एक बार पहले भी हम इसका डिस्कशन कर चुके हैं, यदि log में आपको बेस नहीं दिखाई पड़ता हो, यहां कोई नंबर दिखाई नहीं पड़ता हो, उसका मतलब हम उसका बेस सदैव ई मानते हैं, ई एलिफेंट आई, ठीक है, ई वो जो फर्स्ट लेटर है वो हम यूज करते हैं ई। इसको ऐसे लिख सकते हैं और आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप चाहो तो मैं बेस भी दिखाऊंगा तो शो कर दीजिए, बी तो आना ही आना है, इसमें भी log ए तो आना ही आना है, लेकिन इसका बेस क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। ये फिक्स है, ये नेचुरल log कहलाता है, जो हमें नेचर से मिला हुआ है, ठीक है, तो प्रकृति ने हमें दिया हुआ है। तो जब भी आप बेस ई लेते हैं तो जो लघुगणक होगा log होगा वो नेचुरल log होगा, ठीक है, उसको हम छेड़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है कि आप इसका बेस बदल लो, आप कोई भी बेस बना लो साहब, आपने ई से हटा के ए बना लिया, ठीक है, आपने 7 बना लिया बेस, तो वो क्या हो जाएगा एक साधारण लघुगणक के रूप में चला जाएगा, वो नेचुरल नहीं होगा, लेकिन ठीक है वो एक अलग टाइप से हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो इसको ध्यान देंगे आप, जब भी ऐसा करेंगे तो ऐसा कर लेंगे आप लोग। ये कब काम आता है ये भी मैं आपको बताता हूँ, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। लो देखिए आप, आपको डेरिवेटिव लिखना है किसका, log ax का। देखो ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले ले चुके हैं, चलो आप में से आंसर दो, कौन सा बच्चा है जो आंसर देना चाहता है कि log x का डेरिवेटिव जब उसका बेस कौन है a, बोलो। मेरी आवाज नहीं आ रही अब तक? अरे मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? ये डेरिवेटिव बहुत सिंपल है, ऑलरेडी हमने ये क्वेश्चन लेकर सॉल्व भी किया हुआ है। अगर आप रेगुलर क्लास में है तो आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। 1/log 1/x। एक बार फिर से बोलना पड़ेगा क्योंकि मैं सुन नहीं पाया। 1/log a into 1/x। 1/log a into 1/x, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही कहा है। कई बार स्टूडेंट क्या करता है, वो इतना फास्ट होता है,
अपने आप पर इतना और कॉन्फिडेंस ही कह दो इसको कि जो संभाल नहीं सकता अपने आप को, तो वो ठीक है। नहीं, जैसे तेजी से आप दौड़ के आ रहे हो और आपको अचानक रुकना हो, तो आप अचानक नहीं रुक सकते हैं, आपके 2 3 4 कदम आप आगे जाके रुकते हैं। ठीक है, तो वो वाली पोजीशन हो जाती है हमारी। कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, बस इतना और कॉन्फिडेंस है, अपने आप को समझता है कि ये लो साहब डेरिवेटिव तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हर टाइप के फंक्शन का डेरिवेटिव बड़े आसानी से लिख देता हूँ, और इसका लिख के बताऊं तो ये आंसर होगा 1/x, ऐसे लिख देता हूं। क्यों? क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड फंक्शन है, इससे ज्यादा आसान डेरिवेटिव किसका होगा? ये तो मैंने बहुत पहले लर्न कर लिया था। ठीक है, ये मेरी केजी क्लास थी जब हमने डेरिवेटिव स्टार्ट किया था 1/x, बस। तो वो केजी में ही फेल हो गया। भाई आपकी ये केजी क्लास है तो आप कहाँ फेल हुए? केजी में फेल हो गए। कितनी दुख की बात है। आप 12th में फेल हो, 11th में हो, 10th में हो तो समझ में आता है, अब केजी में जाके फेल हो रहे हो, इस वो भी आज की इस एज में फेल हो रहे हो। बहुत छोटा सिलेबस है, वो पता होना चाहिए। सावधानी की आवश्यकता है। क्या हो सकता है? देखिए आप यहाँ पर जो आपने स्टैंडर्ड फंक्शन पढ़ा है वो था log x है, लेकिन उसका बेस क्या होना चाहिए? e, नेचुरल लॉग होना चाहिए। वो जो प्रकृति से हमें मिला है तो वो नेचुरल लघुगणक होता है जब उसका बेस ई हो। ई बेस होने पर ही आप उसका डेरिवेटिव 1/x लिखते हैं ऐसे। लेकिन यहां तो इसका बेस ए है, अब इसका डेरिवेटिव 1/x नहीं हो सकता, तो फिर हम क्या करेंगे? हमारे पास ऑप्शन है, हम इसके बेस को चेंज करेंगे, लॉग के बेस को चेंज करेंगे। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, बी ऊपर है तो बी ऊपर लिख दो, ए नीचे है तो ए नीचे लिख दो, ऐसे लिख देंगे आप। लॉग एक्स, एक्स ऊपर है अपॉन लॉग ए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यहां बेस तो है ही नहीं कोई, तो हम ये भी डिस्कशन कर चुके हैं। अगर किसी भी लॉग में बेस नहीं लिखा गया है, मतलब उस समय बेस कौन है? ई। तो यहां पर इसका बेस कौन हो जाएगा? अपने आप में ई हो जाएगा, ई। अब देखिए आप क्या करेंगे, ये जो आपका 1/log a है ना, ये तो कांस्टेंट है, ये तो एक्स पे डिपेंड ही नहीं करता, तो कांस्टेंट फंक्शन को तो dy/dx से बाहर रखेंगे क्योंकि ये एक्स पे डिपेंड ही नहीं करता। अब आप डेरिवेटिव किसका लिखेंगे? ओनली लिखेंगे log बेस ई है एक्स का। अब इसका डेरिवेटिव तो हम जानते ही हैं, ये आपका यूं का यूं आ जाएगा 1/log ई ए और 1/x। एक काम और कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ये जो log आप यहां देख रहे हैं ना डिनोमिनेटर में, आप इसको न्यूमिनेटर में भी ला सकते हैं। कैसे? ये ए ई है, ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये चेंज हो जाता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा? ए ई हो जाएगा, मतलब आपस में चेंज कर लेते हैं। यहां से यहां आएंगे तो चेंज होंगे, यहां से यहां आएंगे तो चेंज होंगे। ए ई हो जाएगा और 1/x। ऐसे भी आंसर आपको मिल सकता है, दोनों आंसर करेक्ट है अपनी जगह। ठीक है, जैसे 1/2 को आप क्या लिख सकते हैं? 0.5, ऐसे। वही एक बात है यहाँ पर रह जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका डेरिवेटिव है, इसको आप चलते फिरते मत लेना आप ऐसे। ठीक है 1/x लिख दिया बड़े खुशी खुशी कि ये तो स्कोर पूरा, अब आगे देखते हैं। ठीक है, ये गलत है। सेकंड टाइम आपको बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से देखकर उनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अभी लॉग फॉर्मूला ही पढ़ रहे हैं। चलो देखो आगे बढ़ रहे हैं, छोटे छोटे सूत्र हमने पढ़ लिए हैं, छोटी छोटी जानकारियां कलेक्ट कर रहे हैं जो हमारे मैथमेटिक्स के लिए, आपके फिजिक्स के लिए, आपके केमिस्ट्री के लिए ये अति आवश्यक है कैलकुलेशंस में। ठीक है, अब हम लोग कह रहे हैं, यहाँ समझ आ गया होगा, ए बी है तो बी ऊपर लिख देंगे, ए नीचे लिख देंगे। आप देख रहे हैं बेस नहीं है तो बेस ई लगाएंगे, ऐसा नहीं है आप कोई भी बेस लगा लेंगे, उस समय बेस क्या लगाएंगे आप? ई लगा लेंगे। ठीक है, एक नेचुरल, अगर कुछ भी नहीं लिखा तो हमने ई लगा लेंगे, हालांकि चेंज भी कर सकते हैं हम लोग बेस, लेकिन हम ई लगा लेते हैं। ठीक है, ओके। अब हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर, एक ये भी पढ़ लेंगे, log ए बी। अगर इसको 1 करके log लिखे तो देखो log ए बी है, अगर 1/log करेंगे तो ये आपस में चेंज होंगे भाई, तो इसका बेस तो बन जाएगा बी और वैल्यू लिखेंगे ए की। जैसे बेस ए था, आपको लघुगणक बी का लिखना था, यहाँ चेंज हो जाएगा,
ये जो आपको लघुगणक बी का लिखना था वो तो बेस बन जाएगा। अब आप लॉग किसका लिखेंगे, ए का, ऐसे। ये समझ में आ गया आपको। और ये भी देख लो 1/log ए बी है मान लो ऐसे। तो बताओ क्या लिखना पड़ेगा आपको, log बी ए। मतलब आप दोनों केसेज है, इसको आप log/1 है, इसका व्युत्क्रम करना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हैं, इनको चेंज कर देते हैं, log ही रहता है। इसको आप यहां लाना चाहते हो तो ये चेंज हो जाता है। तो ये छोटी सी कैलकुलेशन है जो हमने यहाँ पर देखी है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं नंबर 5। नंबर 5 में क्या देख रहे हैं हम लोग, log m इंटू n। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दिन पहले भी हमने इसको देखा था। log m इंटू n, आप कोई भी दो फंक्शन है, कोई भी दो नंबर है ना, कुछ भी है, आप दोनों मल्टीप्लाई में है तो आपका आंसर कैसे होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले और मल्टीप्लाई करने के बाद आपको एक नंबर मिलेगा या एक फंक्शन मिलेगा, फिर उसका log लिख दे आप। अब मैंने यहाँ पर कोई बेस नहीं लिखा है, तो बेस नहीं लिखा है तो आप उसका बेस क्या मान के चल सकते हैं, ई मान के चल सकते हैं। अगर मुझे ई नहीं रखना है, मुझे बेस को 10 रखना है 10, तो मैं 10 बना दूंगा। इधर 10 बनाऊंगा तो राइट साइड में भी 10 ही बनाऊंगा, ठीक है ना। जो बेस लेफ्ट साइड में है वो सेम मकान ले जाऊंगा राइट साइड में। अभी मैंने कुछ नहीं लिखा तो आप समझ लीजिए ई है। ओके, अब क्या होता है, ये एक आंसर तो आप यहां से दे सकते हैं, मल्टीप्लाई करके log ले लेंगे। एक क्या होता है, आप m का log अलग से निकालिए, n का log अलग निकालिए, जैसे log m log n, ऐसे log m log n, दोनों वैल्यू अलग अलग निकाल के आपका दिमाग कह रहा होगा, ठीक है, कि ये इंटू है तो इंटू कर दो, जैसे हम डेरिवेटिव में कर रहे थे ना। से डेरिवेटिव में कहां कर रहे थे, मल्टीप्लाई में तो प्लस कर रहे थे हम लोग, ठीक है, और जो डिवीजन रूल था उसमें क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे। तो यहां क्या होगा, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये फंक्शन है, आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, ये इसके उसके अकॉर्डिंग चलता है कि यहां से आंसर और यहां से आंसर सेम आना चाहिए, और वो तब आता है जब आप इसमें यहां क्या लेंगे, प्लस। ये लो स्टूडेंट्स, एक दिन पहले हमने डिस्कशन कर लिया था, log m इंटू n, कोई भी दो नंबर है, दो फंक्शन है, मल्टीप्लाई में है, तो डायरेक्ट लेफ्ट साइड से आंसर दे सकते हो, आप चाहो तो इधर से भी आंसर दे सकते हो। कैसे, log m का log अलग से लो, n का log अलग लो और दोनों के बीच प्लस डाल दो। कुल मिलाकर जो इंटू है वो प्लस हो जाता है। कब हो जाता है, जब log सेपरेट कर देते हैं हम लोग, log को जब भी आप सेपरेट कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा। ऐसे इसको थोड़ा सा और ले लेते हैं हम लोग, log p इंटू q इंटू r, ऐसे ले लीजिए स्टूडेंट्स। 3 नंबर्स का मल्टीप्लाई है या 3 फंक्शंस का मल्टीप्लाई है, तो आंसर आप बोलिए क्या हो जाएगा। अब हम सबके साथ अलग अलग log लेना चाहते हैं, अभी तो कॉमन है सबके साथ log, अब हम सेपरेट करना चाहते हैं। बोलो, log p इंटू किससे कन्वर्ट होगा, किससे रिप्लेस, प्लस, गुड, log q प्लस log r log r। अब इसका जो बेस, अगर मैंने यहाँ पर e लिखा है तो सब जगह बेस क्या आएगा, e। अगर मैंने यहाँ पर बेस 10 ले लिया तो 10 10 10, अगर मैंने यहाँ पर बेस 5 ले लिया तो सब जगह बेस क्या चलेगा, 5। ये ध्यान रखना पड़ेगा, लेफ्ट साइड में जो बेस है उसी को आपको राइट साइड में कंटिन्यू करना होता है, ठीक है। और वैसे जब भी आपको कोई क्वेश्चन में मिले कोई भी बेस नहीं लिखा गया है तो विदाउट बेस log होता ही नहीं है, तो फिर उसने क्यों नहीं लिखा, इसका मतलब ये पेपर में जो क्वेश्चन है वो रॉन्ग है, नहीं लिखने का एक ही कारण है कि वो यहां पर बेस क्या मान रहा है, ई। क्या मान रहा है वो, बेस ई मान रहा है। और जब बेस ई हो तो उस स्थिति के अंदर बेस आप लिखते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं लिखते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ हिडन होता है हमेशा, आप देखेंगे बहुत जगह कुछ हिडन होता है, लेकिन उसके बावजूद भी हिडन को हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पर कोई बेस नहीं है तो ई ले लेंगे। अगर मुझे क्वेश्चन बनाना है, पेपर मुझे बनाना है, मुझे इसका बेस 7 रखना है तो मैं 7 लिखूंगा, 7 को लिखना जरूरी है। अगर मुझे बेस ई बनाना है तो मैं लिख भी सकता हूं और मैं इसको बिना लिखे भी छोड़ सकता हूं,
ठीक है, दोनों स्थिति के अंदर वो आप ई समझ जाएंगे। तो ऐसे स्टूडेंट्स ये 3 नंबर 3 फंक्शन ऐसे ही 4 में भी अप्लाई करेंगे, 5 में भी अप्लाई कर लेंगे, 6 में भी कर लेंगे आप। ठीक है, ओके 6 नंबर आ जाइए आप इसमें। log m अपॉन n, अगर कोई भी दो फंक्शन डिवीजन में हो m अपॉन n, तो इसका आंसर जानते हैं क्या होगा? log m minus log n। गुड, ये जो आपका डिवीजन है वो माइनस जैसा ही दिख रहा है ना आपको, माइनस, ये देखो माइनस ही लगा दिया मैंने, log m माइनस log n। ठीक है, इसका जो न्यूमिनेटर हो वो पहले आएगा और डिनोमिनेटर वो बाद में जाएगा। लोग सेपरेट कर रहे हैं हम लोग, सेपरेट क्यों कर लेते हैं इसका एक कारण है। ठीक है, इसका कारण है कि अरे m अपॉन n ये तो एक नंबर डिफिकल्ट है, ये फंक्शन है वो डिफिकल्ट है, इसका log लिखना मुश्किल हो रहा है। अगर ये दोनों सेपरेट आ जाए तो मैं उसका log लिख सकता हूं, मेरे पास उसका नॉलेज है। ऐसे जैसे एग्जांपल आपके सामने रखता हूं मैं एक बार, जो ऑलरेडी आपने कभी पढ़ा है। ऐसे आप समझ लीजिए, हम कह सकते हैं 75 डिग्री, साइन 75 डिग्री। आप कहेंगे ये तो हम तो नहीं जानते साइन 75 डिग्री की वैल्यू। आप हमारे से 0 डिग्री पूछो, 30, 45, 60, 90, है ना, ऐसे करते करते आप हमारे से 120 पूछ लो, ये 75 डिग्री कैसे देंगे इसका आंसर बताओ? 11th क्लास। sin 45 plus 30 डिग्री। तो हम 75 डिग्री को 2 एंगल्स के सम में, या हम कह सकते हैं उन दोनों के डिफरेंस में चेंज कर लेंगे। ऐसे था या नहीं था? अब देखो ये प्लस में आ गया, अब हम इसका क्या करेंगे, इसको एक्सप्रेस करेंगे। एक्सप्रेस करने से क्या हो जाता है, इन एंगल्स के साथ साइन को साइन जो भी होंगे इन एंगल्स के साथ आ जाएंगे, और इन एंगल्स की वैल्यू हम जानते हैं, साइन के लिए भी जानते हैं, कोसाइन के लिए भी जानते हैं। ठीक है, इस वजह से इसका मान देने के लिए हमने ऐसे किया। आगे आप जानते ही होंगे, साइन 45 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस, ठीक है, चेंज कर देंगे, कोस 45 डिग्री साइन 30 डिग्री ऐसे। और हम कहेंगे अरे इसका आंसर तो हम जानते हैं तभी तो हम ऐसा लिख रहे हैं। तो यही कार्य यहाँ पर है, m अपॉन n की स्थिति में log का मान नहीं लिख पा रहे, मान लो ऐसा सोचो नहीं लिख पा रहे, तो भाई ऐसा लिख सकते हो क्या, ऐसे लिखने पर हाँ ये फिर हम काम कर सकते हैं। तो log m माइनस log n ऐसे, ये हो गया स्टूडेंट्स आपका। ठीक है, एक लास्ट और लिख देते हम लोग, log m रेज टू द पावर n। ठीक है, ऐसे है स्टूडेंट्स, ये log m रेज टू द पावर n। बताओ इसका आंसर क्या होगा? n log m। शाबाश, जो यहाँ पर ये एक्सपोनेंट है, जो डिग्री है, जो पावर है, वो यहां से उठकर log से मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो हो जाएगा n log n। अब यहां पर भी कोई बेस नहीं लिखा हमने, तो उसको आप e मान लेंगे, ये भी e है और ये भी e है। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पर 10 लेना है तो ये 10 लूंगा, मैं यहाँ भी क्या लूंगा 10 लूंगा। ठीक है, और जब आपको क्वेश्चन में कहीं किसी बुक में कहीं नहीं लिखा हो ना, तो उसका मतलब तो ये होता ही है, लेकिन आपको पेपर बनाना है तो आप ही डिसाइड करें कि आपको लेना क्या होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपके लॉग फंक्शन हो गए स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखो मैं आपको ये सॉल्व करके बताता हूँ, एक ये आंसर जो हमने पहले लिख रखा है। देखो आप 2 रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8, ये तो सब जानते हैं, ये तो होता ही है। लेकिन ये log 8 की वैल्यू 3 होती है कब, जब उसका बेस क्या हो 2 हो। ये कैसे होता है, ये मैं आपके सामने अभी प्रैक्टिकल करके रख देता हूं। इसको हम लोग यहां ले लेते हैं, log 2 8, ये वैल्यू निकालनी है हम लोगों को, मान लीजिए आप। ठीक है, इसके लिए तो log टेबल की भी आवश्यकता नहीं है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके लिए log टेबल की भी आवश्यकता नहीं है। हालांकि log टेबल से भी आंसर लेंगे तो ये सेम आंसर आएगा, लेकिन विदाउट log टेबल भी हम आंसर दे सकते हैं। देखो कैसे, log बेस कौन है इसका 2 है, ओके, इस 8 को आप क्या लिख सकते हैं 2 क्यूब लिख सकते हैं। 8 को क्या लिख सकते हैं आप 2 क्यूब तो लिख ही सकते हैं। अब देखो आप इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो ये लग रहा है, कौन सा वाला, ये लास्ट वाला, m रेज टू द पावर n। इसकी जो पावर कौन है n है, तो n log के साथ मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो यहाँ पावर कौन है 3 है, तो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा 3
log 2, ये वाला 2 और बेस 2 है ही इसका। अब आपको यहां बता रखा है, देखो ये रहा, अगर ये दोनों सेम हो, ए बी बी सी सी, है ना, ऐसे, तो ये रिजल्ट कितना होता है 1। तो ये रिजल्ट कितना हो जाएगा 1, 2 2 हो गया ना, तो 3 × 1 = 3, तो आंसर आ गया 3। log 8 की वैल्यू क्या है 3, कब है जब बेस 2 हो, ऐसे देख लो आंसर दे दिया हमने। उस समय आपको समझ में नहीं आ रहा था ये 3 कैसे आ रहा है, उस समय तो हम ये प्रैक्टिस कर रहे थे कि ये घात के रूप में एक समीकरण है, इसको log के रूप में कैसे लिखेंगे, तो ये चेंज हो जाता है, 8 यहाँ जाएगा, 3 यहाँ जाता है, और ये बेस बन जाता है। ऐसे वापस यहां से यहां लिखना हो तो क्या करेंगे, फिर चेंज कर देंगे इनको, ऐसे ये log को लिखना बंद करो, हटा दो log को, तो 2 इसके पावर में 3 आ जाएगा, 8 उधर चला जाएगा, ये आंसर आ जाएगा ऐसे। तो हमारे पास ये नॉलेज पहले था, हमने आज इस नॉलेज को log फंक्शन के साथ और अटैच कर दिया है। तो जो आपके सामने ये फॉर्मूले हमने लिखे हैं वो log फॉर्मूले कहलाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ठीक है। और अपने आप में हर एक फॉर्मूला अपना इंपॉर्टेंस रखता है। हो सकता है किसी का यूज कम होता है, किसी का बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जो कम होता है वो कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में आपको 0 नंबर दिला देता है। हो सकता है आपने 10 एग्जाम दिए, लेकिन वो 10 में से एक ही एग्जाम में उसका यूज होना है, वो आपको पता नहीं, तो वहां 0 नंबर आपको मिल जाता है। और कई ऐसे भी फॉर्मूले इनमें से जो हर एग्जाम में यूज आएंगे, 10 है तो 10 के 10 पेपर में उनका यूज होगा। जैसे स्पेशली ये देखो आप, log m × n, तो log m + log n, ठीक है, log m/n, log m - log n, log m की पावर n, n log m, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। ऐसे नहीं कि 3 के लिए हो सकता है, 4 5 10 20 के लिए, सबके लिए हो सकता है, ठीक है। अब एक बात और समझ लीजिए, जैसे मान लो ऐसे है, कोई सोचना पड़ेगा आपको, m + log n ये दिया हुआ है। अब बताओ इसमें क्या कॉमन आ रहा है, बताओ, देखिए बताओ क्या कॉमन आ रहा है। हाँ सर, मुकेश जी सर आ गए हैं, आओ मुकेश जी। बच्चों आपकी जो लाइव क्लास की जो टेक्नीशियन है, जो इंचार्ज है, वो मुकेश जी सर है, ठीक है। तो आपको लाइव क्लास लेने में कोई भी किसी प्रकार की तकलीफ आ रही हो, कोई भी